स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। देखा जाए तो शंकराचार्य लॉजिकली मोस्ट कंसिस्टेंट फिलोसफर है। जस्ट लाइक स्पिनोजा इन द वेस्टर्न फिलोसफी, शंकराचार्य इज द मोस्ट कंसिस्टेंट फिलोसफर इन ईस्टर्न वर्ल्ड और इन वेस्टर्न वर्ल्ड वी कैन से। शंकराचार्य की जो फिलोसफी है उसको पूरी भारतीय दर्शन का लॉजिकल कल्मिनेशन, एक अंत माना गया है कि यहां से बाद में कुछ भी नहीं है। सब चीजों का सार जो है वो वेदांत है, और वो भी कौन सा? अद्वैत वेदांत। लेकिन शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी है उस पे सबसे बड़ा जो आरोप लगाया वो रामानुजाचार्य, जो सबसे बड़े क्रिटिक रहे हैं, उनके अपृथक सिद्धि करके एक जो संबंध की व्याख्या की, और उन्होंने सप्त अनुपपत्ति नाम का क्रिटिसिज्म दिया शंकराचार्य के मायावाद के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि ये जो भी माया का जो प्रपंच आपने रचा है, जो भी मायावाद आपने बताया है, इट इज नॉट द करेक्ट थिंग टू डू, है ना। ये पूरे जो वेदांत है, उपनिषद है, उसके अगेंस्ट में आप लेकर के चले गए फिलॉसफी। तो रामानुजाचार्य ने क्रिटिसाइज किया, माधवाचार्य ने क्रिटिसाइज किया, और जितने भी नॉन अद्वैत वेदांतिन फिलोसफर्स हैं सब लोगों ने क्रिटिसाइज किया शंकराचार्य को। और आरोप लगाए गए कि शंकराचार्य ने वेदांतिक फ्रेमवर्क के अंदर बुद्धिज्म की फिलॉसफी परोस दी, और उन्हें कहा गया कि यू आर अ डिस्गाइज्ड बौद्ध। यू आर व्हाट? अ प्रच्छन्न बौद्ध। प्रच्छन्न को हम इंग्लिश में कहेंगे डिस्गाइज्ड। सो यू आर अ डिस्गाइज्ड बौद्ध। आप एक बौद्ध फिलोसफर हो जिन्होंने वेदांत के बहाने सब लोगों को बुद्धिज्म का पाठ पढ़ा दिया। आपने मायावाद के जरिए जो बोला कि दिस वर्ल्ड इज नॉट द रियलिटी, इट इज नथिंग बट द माध्यमिक शून्यवाद, जो ये बोलते हैं कि ये दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो माध्यमिक शून्यवाद और अद्वैत वेदांत के बीच में बहुत सारे ऐसे फिलोसफिकल सिमिलैरिटी हैं जिनके चलते ये आरोप लगे शंकराचार्य पे। तो आज के इस वीडियो में हम उन सारे आरोपों को देखेंगे, एंड इन द लास्ट वी विल ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस, क्योंकि आप इतने बड़े फिलोसफर को प्रच्छन्न बौद्ध नहीं बोल सकते। शंकराचार्य हिमसेल्फ क्रिटिसाइज्ड बुद्धिज्म एट मेनी टाइम्स। तो बाद में हम बताएंगे कि ये जितने भी जो सिमिलैरिटी हैं, ऑल दो सिमिलैरिटीज आर इंसिडेंटल। ठीक है, शंकराचार्य वाज नॉट अ प्रच्छन्न बौद्ध। ठीक है, तो आज के वीडियो का टॉपिक यही है। आगे बढ़ने के पहले एक बहुत जरूरी सूचना कि एक जो न्यू ईयर जो सेल है वो 27 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये जो बैच है इसकी भी क्लोजिंग 27-28 को है, जो अभी स्टार्ट हुआ है दिसंबर का फिलोसफी बैच। तो आप में से जो भी फिलोसफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, आप फिलोसफी ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। और आपको यदि मुझसे पढ़ना है फिलोसफी ऑप्शनल एक सिस्टमैटिक वे में, तो आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके ये भी आप देख लीजिए कि आपको मुझसे यदि जुड़ना है टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे मैं बहुत सारा मटेरियल फिलोसफी को लेकर के, है ना, क्वालिटी एनरिचमेंट मटेरियल भी शेयर करता हूँ, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस फिलोसफी को समझते हैं और इस आरोप को पहले समझते हैं कि ये आरोप शंकराचार्य पे क्यों लगे, और बाद में इसका खंडन कैसे हुआ। शंकराचार्य खुद ही बुद्धिज्म के बहुत बड़े क्रिटिक माने जाते हैं। तो पहले तो ये आरोप देखते हैं कि आए कहां से, है ना। द term Prachhanna Buddha means crypto Buddhist or disguised Buddhist, which is the historical accusation leveled against the Adi Shankara from what? Other Vedantic school। जो नॉन अद्वैत वेदांतिस्ट हैं उन्होंने सारे ये आरोप लगाए। उनमें से सबसे प्रमुख आरोप लगा रामानुज, माधवाचार्य एंड वल्लभाचार्य के द्वारा। और वो क्यों लगा? क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटी देखने को मिली महायान बुद्धिज्म के जो स्कूल हैं, माध्यमिक शून्यवाद एंड योगाचार विज्ञानवाद, वहां से सिमिलैरिटीज दिखती है। यूपीएससी ये क्वेश्चन देखो, इंटरव्यू में तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अब शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध क्यों कहा जाता है। ठीक है, हो सकता है यूपीएससी सेम क्वेश्चन आपसे इंडियन फिलोसफी वाले पार्ट में पूछ ले। तो की सिमिलैरिटीज क्या क्या है? पहला, शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। दिस जगत इज मिथ्या, इट इज नॉट रियल, या इट इज नीदर रियल नॉर अनरियल, इट इज मिथ्या। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं शंकराचार्य सेड
that the unity of Brahma is concealed by Maya, that is Avaran. And the second nature of Maya is Vikshep. Instead of unity of Brahma, Maya is projecting plurality of Jagat. तो इसी वजह से हमें जगत दिखता है, हेंस जगत इज मिथ्या। तो जगत इज मिथ्या वाला जो कॉन्सेप्ट है, विच इज वेरी मच सिमिलर टू द माध्यमिक शून्यवाद, जो ये बोलते हैं माध्यमिक शून्यवाद, दैट इज फिनोमेना। फिनोमेना मीन्स दिस जगत lacks inherent existence, that is स्वभाव शून्य और emptiness. In योगाचार the external world is mere consciousness. ठीक है, it is the projection of consciousness. External world is not real. तो कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी बैठती है। ठीक है, माध्यमिक शून्यवाद ये बोलते हैं कि ये जो जगत है, जो फिनोमेना है, इट इज स्वभाव शून्य, इट लैक्स इनहेरेंट एग्जिस्टेंस। द सेम थिंग इज प्रोपोगेटेड बाय whom? योगाचार विज्ञानवाद, जो ये बोलते हैं कि दिस जगत इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, दैट इज अलय विज्ञान। ये अलय विज्ञान का प्रोजेक्शन है, हेंस रियलिटी इज द रियलिटी ऑफ माइंड, दैट इज द अलय विज्ञान, दिस इज नॉट द रियल थिंग। तो दोनों ही लगभग सेम बात करते हैं, जो कि शंकराचार्य के जगत मिथ्या के कॉन्सेप्ट से काफी ज्यादा सिमिलर है, पहला। दूसरा, टू लेवल्स ऑफ ट्रुथ। बेसिकली शंकराचार्य डिस्क्राइब्ड 3 levels of truth: प्रतिभासिक, व्यवहारिक एंड पारमार्थिक। प्रतिभासिक मीन्स ड्रीमिंग स्टेज, हेलुसिनेशन, सीइंग रोप एज ए स्नेक। व्यवहारिक, सीइंग रोप एज ए रोप। ड्रीम स्टेट खत्म हो गई, आप जाग गए, व्यवहारिक लेवल, दैट इज द जगत। एंड द थर्ड वन इज पारमार्थिक। इन अ सिमिलर मैनर, ठीक है, माध्यमिक शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद 2 लेवल की रियलिटी बताते हैं। इनफैक्ट योगाचार विज्ञानवाद तो प्रॉपर 3 लेवल की रियलिटी ही बताते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी ये सिमिलैरिटी बैठ जाएगी। ठीक है, अद्वैतवाद तो बताते ही हैं, शून्यता और तथात इज इनएफेबल, चतुष्कोटि विनिर्मुक्ता। अच्छा, लेवल्स ऑफ रियलिटी बताने के बाद, लेवल्स ऑफ रियलिटी तो हो ही गया, इसके बाद इन अद्वैत वेदांत Shankaracharya said that Brahma is anirvachaniya, indescribable. Why it is indescribable? Because Shankaracharya, we all are having finite consciousness, finite intellect. Brahma is infinite. How can a finite mind will describe infinite Brahma? And if you try to describe the Brahma, it will lead to the negation of many qualities. Hence, every determination is negation. No description is possible. The similar notion that we found in Madhyamik Shunyavad, where they are saying that the ultimate reality is Chatushkoti Vinirmukta. It is like indescribable, anirvachaniya. Chatushkoti Vinirmukta. Chatushkoti means 4 koti. 4 koti means 4 category. 4 category of intellect. Reality is beyond 4 category of intellect. 4 category of intellect means we tend to describe anything in a 4 manner. It is real, it is unreal, it is both real and unreal, it is neither real nor unreal. 4 category of intellect. But reality cannot be described in these 4 categories. Reality is beyond category. Again, similar notion. Anirvachaniya, Chatushkoti Vinirmukta. So again, this will become a similarity, then dialectical method of and negation. Shankaracharya said that description is not possible. So you can describe the reality in a negative manner. That is neti neti. If you want to describe Brahma, describe in a negative manner. Not this, which ultimately leads to it is this, it is this. So rather than description, because every determination is negation, rather than deterministic framework, try this negative framework of determination. Similarly, Shankara emphasis on ज्ञान over ritual. Okay, neti neti तो वहां पे भी ये आया, and the last one is perceived known theism. Shankaracharya said that Ishwar that you used to describe is also the phenomenal reality. और बुद्धिज्म में तो वो बोलते ही हैं कि कोई ऐसा कोई रियलिटी होता ही नहीं है।
Monasticism. Shankara established monastic order, that is दशनामी संप्रदाय, और 4 मठ भी बनाए थे, which is also resembles to the Buddhist Sangh, a move that was seen as un-Vedic. Hence, these overlaps likely arose from the intellectual exchange in the medieval India, where Mahayana ideas influenced early Vedanta. But critic exaggerated them to portray Advait as Buddhist in Vedic disguise. तो जो आरोप लगाए गए शंकराचार्य पे वो इंसिडेंटल हैं, वो सच में ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य को आप एक बुद्धिस्ट फिलोसफर मान लो। इसी वजह से हम काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देंगे, और हम नहीं, शंकराचार्य खुद देते हैं, ठीक है। शंकरा रिगरसली रिफ्यूटेड बुद्धिज्म। कैसे? कोर ऑन्टोलॉजिकल डिफरेंस। शंकराचार्य ने कहा यार कि ब्रह्म तो है ना, ब्रह्म तो अल्टीमेट सत्ता है ही ब्रह्म की, और जो अनचेंजिंग है। लेकिन बुद्धिज्म का कोर ही है चेंजिंग, क्षणिकवाद, अनित्यवाद। तो अद्वैत अफर्म्स इटर्नल अनचेंजिंग आत्मा आइडेंटिकल विद ब्रह्म तत्वमसि, बट बुद्धिज्म डिनाइज एनी परमानेंट सेल्फ। तो पहली चीज तो ये डिफरेंस हो गया। शंकरास एक्सप्लिसिट रेफ्यूटेशन ऑफ बुद्धिज्म, शंकराचार्य ने बड़ा एक्सप्लिसिटली इसको रेफ्यूट किया है, ठीक है, किसको? बुद्धिज्म की फिलॉसफी को, ठीक है। इन ब्रह्मसूत्र भाष्य शंकरा डेडिकेटेड अ सेक्शन टू क्रिटिक बुद्धिस्ट स्कूल, जैसे सर्वस्तिवाद, मतलब ये हीनयान स्कूल के सर्वस्तिवाद, दैट इज द रियलिस्ट स्कूल, रिफ्यूट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स एंड एग्रीगेट। विज्ञानवाद, योगाचार विज्ञानवाद, आर्ग्यूड कॉन्शियसनेस ओनली व्यू कोलैप्सेस विदाउट अ विटनेस, तो विटनेस को एक्सेप्ट करते हैं शंकराचार्य। शून्यवाद, calls it absurd as total void contradict experience and lead to no ethics or liberation. He states that Buddhist view give way on all sides like a well dug in a sandy soil and have no foundation. तो आप कैसे बोल सकते हो? शंकराचार्य खुद बहुत बड़े क्रिटिक थे बुद्धिज्म के। इनफैक्ट शंकराचार्य laid the foundation of Hinduism again, which was uprooted by Buddhism. ये आप बोल सकते हो। So because of शंकराचार्य आप ये बोल सकते हो Hinduism survived, ठीक है। So Shankara position Advait as a true interpretation of Upanishad, refuting Buddhism to revive Vedic dharma. Positive ब्रह्म वर्सेस शून्य, ये हम बता ही चुके हैं। Vedic authority and goal of liberation, ठीक है, यहाँ पे, एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो जितने भी आप आरोप लगाते हैं, दे आर सुपरफिशियल रिजेंबलेंस exist due to the shared dialectical tool and anti-realism about the world. Accusation ignores the profound difference between Shankara's and Buddhist philosophy. Advait is the robust Vedic synthesis, not disguised Buddhism. I hope आपको समझ में आया होगा। तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए एग्जाम में, और एग्जाम में डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में तो पूछ ही चुका है वो, और इंटरव्यूअर भी आपसे पूछेगा जब आप मेंस क्लियर कर लेंगे। मतलब इंटरव्यूअर का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाई शंकराचार्य इज नोन एज प्रच्छन्न बौद्ध डिस्गाइज्ड बुद्धिस्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।